अर्हन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज वीर शासन जयंती का पर्व है। कल वैसे तो कल था, कल और आज, कल दोपहर में प्रारंभ हुआ था और आज दोपहर तक था, तो इसलिए कई जगह कल मनाई गई और बहुत जगह आज भी मनाई गई। कौन सा पर्व है? वीर शासन जयंती। हमने बहुत सारे शासनों के बारे में सुना है, कभी किसी का शासन, कभी किसी का शासन, कभी तानाशाह का शासन, कभी राजनीतिज्ञ का शासन, है ना। बहुत सारे शासनों के बारे में हमने सुना है, लेकिन यहाँ हमें कौन से शासन की बात करनी है? जिसका नाम है वीर शासन। जिस शासन की आज हम बात करने जा रहे हैं उस शासन का नाम है वीर शासन। तो वीर शासन जयंती के प्रसंग पर थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, वीर शासन जयंती कायदे में देखा जाए तो अपने लिए बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को हम जितने नामों से पुकारें, जितनी बातें इसके बारे में कहें उतनी कम है। सर्वप्रथम संक्षिप्त में 10 मिनट के अंदर ही इसकी कथा का स्मरण करेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि आज के दिन क्या हुआ था, फिर भी किसी को ना पता हो तो हम संक्षिप्त में इसकी कथा कारण करेंगे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उनकी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर चौथे काल के अंत में हुए। वे उनका जन्म हुआ, फिर तप कल्याणक हुआ, फिर उनका वैशाख शुक्ल दशमी को केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। वैशाख शुक्ल दशमी आज से 66 दिन पूर्व हमने उनके केवल ज्ञान के रूप में, कल्याणक के रूप में मनाई थी। भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में हमने वैशाख शुक्ल दशमी मनाई थी, जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान महावीर को। लेकिन गजब की बात यह है कि हमने आज तक ग्रंथों में ये पढ़ा था, हमने ग्रंथों में ऐसा सुना था कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका समवशरण लगता है और उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसा सुना था ना अपन ने, समवशरण लगता है तो दिव्य ध्वनि खिलती ही है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ था। जैसा पढ़ा गया था, जैसा प्रतिपादन पहले से हुआ था, उससे कुछ अलग हुआ था इस बार, है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होता भी है, ना पहले से किसी ने उन्हें बताया होगा कि ऐसा भी होता होगा। क्या हुआ था ऐसा कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान तो हुआ, समवशरण भी रचा और समवशरण में भगवान भी विराजमान हुए, 12 सभाएं भी थी, है ना। और बाकी तीनों गतियों के जीव भी थे, त्रियंच गति के भी, मनुष्य गति के भी, देव गति के भी, सौधर्मेंद्र सहित सभी जीव थे। लेकिन आश्चर्य ये था कि भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आप कल्पना करो कि हमारे सामने कोई महान व्यक्तित्व आए और सिर्फ एक बार आके बैठ जाए। हमने आपको बोलने के लिए बुलाया है, आप बोलो, हैं? हमने आपको बोलने के लिए बुलाया है। मान लो आज हमने नरेंद्र मोदी को अपने भाषण के लिए अपने यहाँ बुलाया और नरेंद्र मोदी जी आए और मंच पे आके सिर्फ मौन खड़े हो जाएं, तो कितनी देर तक आप उनका वेट करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं। वो बस बैठे रहे मौन बिल्कुल, है, और कुछ भी ना बोले। तो ये हम उस समय की एक परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, कैसा दृश्य उस समय हुआ होगा। हम भी किसी को बुलाते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी से सुनने के लिए कुछ, तो हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे ही वो आए तो बोलेगा। प्रवचन के लिए किसी को बुलाया है
तो वो आएगा और बोलेगा, किसी को स्पीच के लिए बुलाया है, आएगा और बोलेगा। लेकिन वहां कैसा दृश्य होगा, भगवान महावीर का इतनी बड़ी सभा लगी है, हमने पूरा, सौधर्मेंद्र ने कहा कि भाई हमने पूरा पंडाल रचा दिया है, इतना बड़ा सब कुछ आयोजन कर दिया है, लेकिन जिसके लिए आयोजन किया है वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमें उस समय कितने धैर्य की आवश्यकता होगी, लोग कितने धैर्यवान होंगे, कितने धैर्य से वो दिन में 4 बार आते थे, दिन में 1 बार नहीं, दिन में 4 बार सब आते थे जाते थे, 4 बार आते थे, अभी भी बैठे 2 3 4 घंटा बैठे, कुछ भी नहीं हुआ, फिर बैठे फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बैठे फिर कुछ नहीं हो रहा है, भगवान बोल ही नहीं रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, भगवान बोल ही नहीं रहे हैं, अब क्या करें, हैं? अब देखो, वैसे तो वहां पे सब तत्वज्ञानी जीव, बहुत से अवधि ज्ञानी, बहुत से मनापर्य ज्ञानी, असंख्यात देवों की उपस्थिति, 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि हमने पूरी बारात सजा दी, घोड़ी भी बुला दी है, लेकिन दूल्हा चलने तैयार नहीं है, दूल्हा बारात में चलने तैयार नहीं है, तुम कर लो जो भी करना है, पूरा आयोजन रचा दिया घर वालों ने, है ना, पूरे हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन दूल्हा चलने तैयार नहीं है। तो क्या करेंगे उस समय पर, कोई धैर्य करेगा या फिर उसको वहीं पे मारपीट के बिठाएंगे, हैं? तो ये सोचने जैसी बात है कि कैसा दृश्य उस जगह होगा, है ना। तो ये दृश्य हम अपने मन में कल्पना के रूप में बनाए कि कैसा उस समय दृश्य लोगों के सामने होगा। और ये तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं, तीनों लोगों के नाथ मौन विराजमान है, तीनों लोगों के नाथ मौन विराजमान है। ये उस समय कितना भय, कितना संकट लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये हो क्या रहा है और अब आगे करना क्या है, जब स्वयं सौधर्मेंद्र भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी हक्का बक्का रह गया कि हो क्या रहा है, हैं? अब कमाल की बात ये है, हमें प्रश्न उठते होंगे कि भाई वो उसके पास अवधि ज्ञान था, इतने सारे मुनिराज थे, मन परी ज्ञानी मुनिराज थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, 1 मिनट में पता लगा लेते कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, 1 मिनट में पता लगा लेते, क्यों 10 दिन बाद का, 100 दिन बाद का सोच लेते क्या होना है? लेकिन कमाल की बात यह है, उस समय किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि हमें अवधि ज्ञान का प्रयोग करके हमें ये पता लगाना है कि भगवान की दिव्य देशना क्यों खिलेगी, क्यों नहीं खिल रही है, और कब खिलेगी और कैसे खिलेगी, है? तो इस संबंध में मैं कहता हूं कि उस समय भगवान की दिव्य देशना तो नहीं खिली, भगवान की दिव्य ध्वनि तो उस समय नहीं खिली, लेकिन असल में उपदेश तो उस दिन दे दिया था। भगवान ने दिव्य ध्वनि तो उस दिन नहीं करी, है ना, भाषा तो नहीं निकली, ध्वनि नहीं निकली, लेकिन उपदेश, उनके सिद्धांतों का उपदेश, उनके सिद्धांतों का शंखनाद उसी दिन हो गया था। किन सिद्धांतों का, कौन सी बातों का शंखनाद उसी दिन हो गया था? कि जो जैसा हो रहा है, जिस समय हो रहा है, जिस क्षेत्र में हो रहा है, जिस काल में हो रहा है, उसे स्वयं इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। क्या? जो कार्य जिस द्रव्य से, जिस क्षेत्र से, जिस काल से और जिस भाव से हो रहा है, उसको स्वयं इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। ये भगवान महावीर का ही तो सिद्धांत है? पंच समवाय का सिद्धांत, काल लब्धि का सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। भले उन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी उस दिन, उन्होंने बोला कुछ नहीं था, किसी को समझ कुछ नहीं आया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस दिन उपदेश जरूर दे गया था, पूरे जगत में अकर्तावाद का सिद्धांत जरूर हो गया था कि कौन वास्तव में क्या कर ही क्या सकता है। खुद इंद्र जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था जमाई, अभी तक हजारों लाखों पंच कल्याणक उसने किए, लेकिन वहां पे कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। सौधर्मेंद्र, कुबेर है जो पूरे तीनों लोकों में भगवान के जन्म पे पूरे में रत्नों की वर्षा करवा रहा है, लेकिन वहां कुछ करने में समर्थ नहीं है। इतना सा कुछ करने में समर्थ नहीं है कि वहां पे दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है, कम से कम पता ही लगा ले तो काम हो जाए, है?
तो वास्तव में तो बात ये है कि ये सब महावीर भगवान के उपदेश का ही पोषक है। ये कोई जिनागम के विरुद्ध बात हुई है ऐसा नहीं है। ये जैन सिद्धांतों के विरुद्ध ये घटना घटी है ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में स्वयं इंद्र भी वहां पे उपस्थित है और स्वयं तीनों लोकों के नाथ जिनेंद्र भी वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। तो ये बात पे हमें बहुत सोचना चाहिए। और बहुत लोग तो इस बात को सुन के आंदोलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम इंद्र बैठे हैं, उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए है। यदि कोई कार्यक्रम हो है, हमने यहाँ कहा कि बहुत बड़ा पांडाल बना है, 1 लाख आदमी के बैठने की व्यवस्था है और फलाना फलाना बड़े संत आने वाले हैं और उनको सुनने के लिए 1 लाख आदमी इकट्ठा भी हो गया है, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए हैं पांडाल बनाने में, लोगों के भोजन में, रहने में, आवास में, सब खर्च हो गया है, लेकिन वो संत सिर्फ बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसी हाल है? और कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, जो व्यवस्थापक है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वयं इंद्र भी कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं जिनेंद्र वहां पे बैठे हैं, वो भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। देखो बात तो ये है कि जो दिव्य ध्वनि खिरनी है वो क्या है, वो ओंकार ध्वनि क्या है? वो ओंकार ध्वनि वास्तव में तो उद्गल की भाषा वर्गणा की पर्याय है। क्या वो ओंकार ध्वनि तो उद्गल का काम है, वहां पे भगवान कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। ये खुद महावीर भगवान के सिद्धांत का शंखनाद उसी दिन हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 11 शिक्षा है ना भगवान महावीर की, उसमें पहली शिक्षा क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं है। तो पहला सिद्धांत देखो, जो बातें बाद में बतानी थी उनका, उनकी सिद्धि, उनका शंखनाद उसी दिन हो गया जिस दिन केवल ज्ञान हुआ। कहानी तो अभी सुन रहे हैं हम, है ना? तो ये हमें बहुत सोचने जैसी बात है। तो उस समय क्या हुआ? केवल ज्ञान तो हो गया है दशमी को, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, लोग देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। और कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं, स्वयं जिनेंद्र परमात्मा बैठे हैं, अरिहंत भगवान बैठे हैं, जिनकी हम प्रतिदिन मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन सब कर रहे हैं। और सोचो लोगों के अंदर पहले से कितना एक्साइटमेंट होगा। अच्छा, अभी हम जिनकी रोज मंदिर में पूजा करते हैं, रोज जिनको मंदिर में जाके हम पूजते हैं, है ना, और हमें सूचना मिले कि साहब जिनको आप मंदिर में पूजते हो वो ही ऐसे ही जिनेंद्र देव साक्षात आपको समर शरण में दिखने वाले हैं। आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितना होगा। जिनको आप रोज दर्शन करते हो ना, बचपन से एक भी दिन मंदिर नहीं छोड़ा हमने, और जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन करते हैं, तो ये तो आप बिंब के दर्शन करते हैं, ये तो आप प्रतिमा, मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के दर्शन करते हैं। लेकिन हम आपको इन्हीं के प्रतिबिंब से नहीं, हम साक्षात जिन बिंब के दर्शन आपको करवाने वाले हैं, साक्षात बिंब का समर्षण लगने वाला है। तो आप सोचो कि कितना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर होगा दिव्य ध्वनि सुनने का, है ना? हमारे यहाँ तो अगले दिन से ही मानो कोई बड़ा विद्वान आने वाला हो हमारी समाज में, हमारी सभा में, तो हमारे अंदर कितना उत्साह जग जाता है कि वे आएंगे, हम धर्म लाभ लेंगे। तो वहां तो साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलने वाला है, लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट होगा। लेकिन बात क्या हुई कि उनका केवल ज्ञान तो हुआ, पांडाल तो पूरा बना, व्यवस्थाएं तो पूरी जुटी, सब कुछ हुआ और भगवान भी आए, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। तो आप अपने अंतरंग में, हम वास्तव में कल्पना ही कर सकते हैं, और कल्पना भी कैसी कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं, कैसा दृश्य होगा उस समय पर। तो ये सोचने जैसी बात है कि उस समय पर लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसी दृश्य, कैसा वहां पे होगा कि भाई सब कुछ हो गया है लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। फिर क्या हुआ? एक दिन बीता, लोग 4 समय भग भग के आ रहे हैं? 4 समय दिव्य ध्वनि खिलती है ना एक दिन में, है? बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। अब आया 65वां दिन। 65वें दिन सोच रहे हैं क्या करना है?
फिर 66वां दिन आया, 66वें दिन फिर सौधर्मिंद्र को सूझी कि भाई अब देखना चाहिए, अब अवधि ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए कि ये क्या है, कौन असल में इस दिव्य ध्वनि को नहीं होने दे रहा है। तो ये तो सबको पता था कि दिव्य ध्वनि मुख्य गणधर के बिना संभव नहीं है, दिव्य ध्वनि मुख्य गणधर के बिना संभव नहीं है। और जो भगवान महावीर के मुख्य गणधर थे उनका अभाव था, कोई गणधर नहीं था। तो लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जो अवधि ज्ञान 66वें दिन लगा था वो पहले दिन भी तो लग सकता था ना। उस समय अवधि ज्ञान का अभाव तो नहीं था ना इंद्र के, इंद्र को अवधि ज्ञान तो उस समय भी था। ऐसा तो नहीं था उस समय इंद्र थोड़ा कम ज्ञान वाला हो, कम बुद्धि थी उसमें। क्यों, जब पूरा समर शरण लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, और ये पता है कि इस समय पर भगवान को केवल ज्ञान होना है तो इसी समय समर शरण बनना है। ये सब तो खैर बातें ही हैं, इसमें कोई दम नहीं है। भगवान की इस अकर्तावाद के सिद्धांत का उल्लंघन वाकई कोई नहीं कर सकता है। इस बात का उल्लंघन वाकई कोई नहीं कर सकता है कि जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय होना है, उसको स्वयं इंद्र भी और स्वयं जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। तो इस जिनागम के अद्भुत सिद्धांत का उद्घाटन मानो बिना दिव्य ध्वनि के ही भगवान की दिव्य ध्वनि बिना भगवान के समर शरण में खिल गया था। अच्छा, समव शरण बार बार शब्द आ रहा है, समव शरण का क्या मतलब है? समव शरण का क्या मतलब है? कोई बताएगा समव शरण का क्या मतलब है? सब जीवों को समता से, सब जीवों को शरण मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा। समव शरण हमारे बार बार दिमाग में आता है कि सबको शरण मिलती है, सबको शरण मिलती है समव शरण में, लेकिन असल में इसका ये अर्थ नहीं है। असल में इसका ये अर्थ नहीं है। आप इसके शब्द पे विचार करेंगे, शब्द को अक्षरशः देखेंगे, क्या शब्द है? सम अवसरण, च नहीं है, शरण शब्द तो है ही नहीं उसमें, शरण है, सम अवसरण, यानी कि जहां पे सभी को समान अवसर मिले। किस चीज का अवसर? कैसा अवसर? कि अब ये बाहर के भोगों से छूटने का, बाहर के विषयों से छूटने का, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, योग्य मुनिराजों को मोक्ष प्राप्त करने का, योग्य श्रावकों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, और अविरति सम्यक दृष्टियों को संयम लेने का यहाँ पे समान अवसर है। आई बात समझ में? इसका अर्थ है समव शरण। लेकिन ये तो ठीक है, समव शरण तो लग चुका है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है? वहां के पूरे अतिशय वैसे की वैसे विद्यमान है, शेर गाय भी बगल में बैठे हैं, लेकिन वो भी वेट कर रहे हैं भगवान कुछ तो बोले। लेकिन भाई ये बात हमें सोचने जैसी है कि वहां की घटनाओं ने, वहां की परिस्थिति ने भगवान महावीर के सिद्धांतों का उद्घाटन पहले ही कर दिया था। बताओ, अब ये सोचने जैसी बात है, हम छोटे छोटे जब आयोजन करते हैं, कभी मंदिर में विधान है या घर का कोई कार्यक्रम है, किसी के यहाँ शादी है, थोड़ा बहुत कोई काम बिगड़ जाए तो लोग ऐसे क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे आंदोलित हो जाते हैं, क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अरे भाई, तुम क्या आयोजन करोगे, तुम क्या कार्यक्रम कराओगे? वहां तीनों लोकों के नाथ की दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम तक फेल हो गया क्या? वहां तीनों लोकों के नाथ की दिव्य ध्वनि तक का कार्यक्रम फेल हो गया, तो तुम क्या करने में समर्थ हो? तो यहाँ पे हमारी कर्तृत्व की बुद्धि छूटनी चाहिए वास्तव में। देखो, घटना तो जैसी है वैसी है, लेकिन हमें क्या शिक्षा लेनी है ये हमें निकाल लेना है उससे, है ना? उस समय सौधर्मेंद्र के मन में क्या चला होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, है ना? उस समय क्या कैसा हुआ होगा नहीं पता, लेकिन आप सोचो ना, है वहां पे इतना बड़ा आयोजन, तीनों लोकों के नाथ का आयोजन फेल हो गया, जिसकी पूरी व्यवस्था स्वर्ग से हो रही है, जिसकी पूरी व्यवस्था के लिए असंख्यात देव 24 घंटा वहां पे सेवा में लगे हैं। अब कोई कहे कि हमने इतनी सिक्योरिटी लगवाई थी, इतना सब कुछ करवाया था, फिर भी लाल किले का झंडा कैसे उतर गया है? तो भाई, तुम्हारे कोई आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बात तुम कुछ करने में समर्थ नहीं हो। वहां पे तीनों लोगों के नाथ का आयोजन तक फेल हो गया, वो वास्तव में ये फेल नहीं हुआ है। मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं, पुनः उस बात को दोहराता हूं,
कि जो कार्य जिस द्रव्य से, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से होना है, उसको स्वयं जिनेंद्र और इंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। उस जगह इंद्र भी उपस्थित था, उस जगह जिनेंद्र भी उपस्थित थे। बताओ कौन क्या करने में समर्थ है? अब हमें शिक्षाएं लेनी है इससे, है? अच्छा, वहां पे ऐसा भी नहीं, ऐसा हुआ होगा कि वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, इंद्र को सब बोल रहे होंगे क्या व्यवस्था की है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, गणधर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, एक है तुम्हारे यहाँ 10 लक्षण महापर्व है, एक विद्वान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो स्वाध्याय के लिए, है? सोचो। तो वहां पे इंद्र पे बहुत प्रेशर होगा, पूरी समाज का, सब लोगों का, 12 सभाओं का, 3 गतियों के जीवों का, लेकिन वास्तव में कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है। तुम कितना ही मन लगा लो, कितनी ही बातें कर लो, कितने ही तर्क लगा लो, यदि आप वहां पे हैं तो आपको वैसे ही बैठना पड़ेगा। आप होनहार को और काल लब्धि को टालने में आपकी सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात का उद्घाटन पहले ही हो गया था, है ना? तो भगवान महावीर का उपदेश केवल ज्ञान किस दिन हुआ था? बैसाख शुक्ल दशमी को केवल ज्ञान हुआ था। हमने 66 दिन पहले केवल ज्ञान कल्याणक महावीर भगवान का मनाया था। अच्छा, अब थोड़ी और आगे बात करते हैं। 10 दिन बीते, 50 दिन बीते, 66वां दिन आया। अब जाके इंद्र को ये बुद्धि आई कि भैया अवधि ज्ञान लगाना चाहिए कि कौन यहाँ पे गणधर होगा और कौन यहाँ पे गणधर की गद्दी संभालेगा। चलो यहाँ तक बात हुई। अब इसके आगे देखो, हम तो एक एक घटना से, एक एक घटना की एक एक छोटी छोटी कड़ी से हम तो शिक्षाएं लेंगे, क्योंकि हम तो शिक्षार्थी हैं, हमें घटना से कोई मतलब नहीं है। घटना 2500 पहले वर्ष पहले हो गई, अब क्या करना है घटना का, है? लेकिन वो घटना हमारे लिए क्या महत्व रखती है ये हमें देखना है, और वास्तव में वो महत्व ही घटना का महत्व बढ़ाता है। वो शिक्षाएं, वो सिद्धांत, उससे निकलने वाली नैतिकता, नैतिक शिक्षा, वही हमारे लिए मुख्य है। जितना भी प्रथमा योग है वो किस लिए है, ये कहानी भी आचार्य ने लिखी किस लिए है। यदि हमें इससे वैराग्य आता है, इससे कर्तृत्व हमारा छूटता है, इससे हमें वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने जैसी घटना है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब 66वां दिन आया तो इंद्र, सौधर्म इंद्र के मन में आया कि भाई गणधर कौन होना चाहिए। तो अवधि ज्ञान लगाया कि एक व्यक्ति है गौतम नाम का, एक व्यक्ति है गौतम नाम का। वो व्यक्ति कैसा है, कौन है, कहाँ है, ये भी अवधि ज्ञान में पता लगाया। तो जब ये भी अवधि ज्ञान में पता लगाया, है ना, तो ये भी ज्ञान में पता लगाया कौन है, तो ये पता लगा कि ये जो इंद्रभूति गौतम है, ये एक बौद्ध धर्म का महान संत है। और कैसा संत? छोटा मोटा संत नहीं, छोटा मोटा संत नहीं, जिसके नाम पे ही पूरा मत चलता है, गौतम बुद्ध है, इंद्रभूति गौतम, उनके नाम पे ही पूरा मत चलता है, जो स्वयं उस मत का संस्थापक समझ लो, है? हाँ, तो लाखों फॉलोअर्स, सारे में उसका डंका बसता था पूरे जगत में, है, पूरे विश्व में उसका डंका बसता था बौद्ध धर्म का। 500 शिष्य, 500 तो अकेले शिष्य थे, हैं, और वो भी साधु, ये समझो 500 साधु शिष्य, और उन 500 साधु शिष्यों का गुरु था, है? और क्या था वो? कौन व्यक्तित्व था वो? ये व्यक्तित्व था जिसने जिसने अपने जन्म के बाद ही ये कसम खाई थी कि हम कर्तृत्व का पोषण करेंगे, जिसने ये प्रतिज्ञा की थी हम बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। हाँ, ब्राह्मण था। हाँ, मतलब जो भी धर्म का था, मुझे फाइनल नहीं है, लेकिन ये बात आप समझो, वो साधु था तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन पर्यंत कर्तृत्व का पोषण करूंगा, है? उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जन जन तक इस ग्रहित मिथ्यात्व को पहुंचाऊंगा। हम तो अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन आप समझो क्या पहुंचाऊंगा?
ये मंत्र तंत्र आदि, भगवान से कार्य सिद्धि, भगवान का कर्तृत्व, ये सब बातें है ना, भगवान कुछ कर सकते हैं, कर्तावाद। तो जो महावीर भगवान के सिद्धांत प्रतिपादन में आने वाले थे उसके विरुद्ध उन बातों को धारण करने की और जन जन तक पहुंचाने की जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की थी। साधु वेश का मतलब क्या है? साधु वेश का मतलब एक प्रतिज्ञा ही तो है कि आज से मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर घर आदि छोड़कर, संसार छोड़कर धर्म की आराधना करूंगा। तो उन्होंने अपने धर्म की आराधना के लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस धर्म का जीवन पर्यंत पालन करूंगा और जन जन तक इस कर्तृत्ववाद के पोषण को करूंगा मैं। ठीक है, तो अब ऐसा व्यक्ति तो तुमने गणधर के लिए चुना है? और जो जैन धर्म की झंडे को सबसे आगे लेके चलने वाला है, वीर के शासन को सबसे आगे लेके चलने वाला है, ऐसे व्यक्ति को चूज किया तुमने वो करने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम कराना है, जुलूस कराना है, और उस कार्यक्रम में सबसे मुख्य व्यक्ति, उस कार्यक्रम में सबसे आगे झंडा लेके चलने वाला कौन होगा? जो बिल्कुल हिंसक होगा, जो मांस भक्षण करता होगा, जो शराब पीता होगा, हम ऐसे व्यक्ति को हेड बनाएंगे अपने कार्यक्रम का। अब सोचो, मतलब ये परिस्थितियां हमें दिमाग से बुद्धि लगाओगे तो आपकी बुद्धि कम पड़ सकती है, आपका समय कम पड़ सकता है, आपकी बुद्धि खत्म हो सकती है, आपकी आयु खत्म हो सकती है, लेकिन ये युक्तियां सुलझ ही नहीं सकती हैं। आप कहां तक जाओगे? हैं? आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, तो जो कार्यक्रम जिस जिस क्षेत्र में हो रहा है उसी क्षेत्र का तो निष्णात आप बुलाओगे। मान लो धार्मिक कार्यक्रम हो तो आप धार्मिक विद्वान बुलाओगे, शादी करानी हो तो शादी का पंडित बुलाओगे जो शादी कराता है, जहां जो कराना हो आप वही तो बुलाओगे। लेकिन आप सोचो, हमें उस व्यक्ति से भगवान महावीर की वाणी का पोषण कराना है, लेकिन वो भगवान महावीर का कट्टर विरोधी है। हमें उस व्यक्ति से अकर्तावाद का शंखनाद कराना है, लेकिन वो अकर्तावाद का कट्टर विरोधी और कर्तृत्व के पोषण का प्रतिज्ञाबद्ध है। और क्या कराना है? और उसे हमें नग्न दिगंबर मुनिराज बनाना है, गणधर बनाना है, उन मुनिराजों का भी गणों का धर बनाना है, धारी बनाना है, गणधरपति बनाना है, उन मुनिराजों में भी हेड बनाना है। और वो कौन व्यक्ति? जो जैन धर्म का कट्टर विरोधी, जैन साधुओं का कट्टर विरोधी, जैन सिद्धांतों का कट्टर विरोधी। ये परिस्थितियां, ये बातें बिल्कुल अटपटी सी लगती हैं कि हम में भी इतना दिमाग है भाई, है, हमें कुछ कराना होगा तो हम भी सोच समझ के कराएंगे। हम ऐसे मूर्ख को थोड़ा उठा के लाएंगे जिसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो इन बातों को आप जितना सोचेंगे उतना आप पागल हो जाएंगे। इनका सिर्फ एक ही बात है, कोई सच में कुछ करने में समर्थ नहीं है, उसको ही बनना है तो आप अच्छे से अच्छे जैन धर्म के निष्णात, कोई वहां पे ऐसे भी मुनिराज होंगे, समर शरण लग रहा है तो ऐसे भी मुनिराज होंगे जो द्वादशांग के पाठी है, पूरा द्वादशांग जिनके मस्तिष्क में भरा है, ऐसे भी मुनिराज होंगे। क्यों आपको ऐसे मुनिराज नहीं दिखे? हमें आपको यदि जैन धर्म की पताका फहराने वाला एक प्रमुख व्यक्ति चाहिए तो ऐसे किसी व्यक्ति को लो ना जिसको द्वादशांग का पाठी हो। ऐसे व्यक्ति हैं, बनने ते हाँ, तो आप कुछ ही करने में समर्थ नहीं हो, बस बातें ही करने में समर्थ हो। तो ये बात भी हमें सोचने जैसी है कि कितना ही कुछ करने पर वो इंद्र भी वहां पे व्यवस्था नहीं बना पाया, और बनाने की सोची भी तो एक ऐसे व्यक्ति को गणधर बनाने की सोची जिसको कुछ आता ही नहीं है जैन धर्म के बारे में, और उसका नियम ही यही है, उसकी प्रतिज्ञा यही कि मैं तो जैन धर्म का विरोध ही करूंगा। ऐसे व्यक्ति को तुम किसके लिए चुना है? जैन धर्म का सबसे हेड बनाने के लिए। है, ये तो वही बात हुई कि एक स्कूल खोलना है और स्कूल में पढ़ाई लिखाई के हेड को बनाना है, पढ़ाई लिखाई का हेड बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है, जो सबको पढ़ाएगा लिखाएगा, सबको पढ़ाई लिखाई करेगा। और हम ये किसको चुनेंगे? जो अंगूठा छाप हो, जो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन हो, हम उसको प्रिंसिपल बनाएंगे कॉलेज का। बताओ, तो आप कितनी बातें कर लो, इनकी युक्तियां सुलझने जैसी नहीं है।
है ना। तो ये बातें सुलझने जैसी नहीं है, और ये तो हमारे विरोध में नहीं है। ये बातें मैं जिनागम के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, ये तो हमारा ही सपोर्ट कर रही हैं बातें। बताओ आप क्या करने में समर्थ हो? स्वयं जिनेंद्र वहां पे उपस्थित है, स्वयं इंद्र वहां पे उपस्थित है, कुछ करने में समर्थ नहीं। और आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूं कहानी के साथ ही जो हम शिक्षा लेते जाएं, पल पल पे वो शिक्षाएं हम लेते जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद ये हुआ, चलो ठीक है, आपने अवधि ज्ञान में आया कि गौतम बनने वाले हैं, इंद्रभूति गौतम गणधर बनने वाले हैं। अब उनके पास गए, है ना। उनके पास जाने के बाद क्या हुआ, क्या किया कि इंद्रभूति ने सौधर्म इंद्र ने एक देव को भेजा। किस भेष में? एक ब्राह्मण के भेष में भेजा। और देखो आप ये सोचो, एक और बात आपको बताता हूं कि हम सोचते हैं कि हमारी सब जगह चलनी चाहिए, हमारा सब कुछ होना चाहिए। आप खुद सोचो, 3 लोक के नाथ का व्यवस्थापक भी इतना एक ऑर्डर नहीं दे सकता है कि भाई तुम्हें आना है, तुम्हारा गणधर पद तुम्हें स्वीकार करना होगा। उसको भी पूरी योजना बनानी पड़ रही है कि हम ऐसे ऐसे बुलाएंगे। तो हम तुम कौन होते हैं कि हमारी कोई बात माने? हैं? हम कौन होते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ चले? हम जिसको जो ऑर्डर दें वो बात हो। तो ये बातें, ये सब घटनाएं हमारे कर्तृत्व का पोषण मिटाने के लिए, हमारे ममत्व का पोषण मिटाने के लिए, हमारे अंतरंग के कषाय क्रोध को मिटाने के लिए, हमारे अंतरंग के मान घमंड को मिटाने के लिए हैं। स्वयं इंद्र भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो आप किस बात का घमंड कर रहे हो कि मैं शिविर लगा लूंगा या कार्यक्रम करा लूंगा, कुछ कर लूंगा? किस बात का घमंड कर रहे हो? हैं? तो सच में कुछ करने में आप समर्थ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। उसको इतनी बड़ी योजना बनानी पड़ी उस इंद्रभूति को बुलाने के लिए भी। हाँ ठीक है, तो यहां तक बात हुई। फिर इसके बाद उन्होंने एक अपने देव को ब्राह्मण वेश में बना के इंद्रभूति गौतम के पास भेजा। ठीक है, कौन से वेश में? ब्राह्मण वेश में इंद्रभूति गौतम के पास भेजा। और जब इंद्रभूति गौतम के पास भेजा तो फिर क्या हुआ? वहां पे भी सीधा सीधा ऐसा नहीं बोला कि आओ साहब आपको आमंत्रण आया है समव शरण से, 3 लोग के नाथ से आमंत्रण आया है, अब तो आ जाओ। ऐसा ऐसा नहीं बोला, और हो भी नहीं सकता था। वो तो जैन धर्म का कट्टर विरोधी था, जैन धर्म का कर्तृत्व का पोषक था, है ना, हो भी नहीं सकता था। चलो, अब जो उन्होंने वो देव को भेजा एक ब्राह्मण लघु वेश में, वो तो बिल्कुल अज्ञानी बनके, बुद्धिहीन बनके, छोटा सा बनके गया था कि साहब मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, उस प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। हाँ, जो इंद्र थे वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना के गए थे इंद्रभूति गौतम के पास, है। तो वो तो बहुत छोटे से बन के गए थे, साहब मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है, उसका समाधान नहीं खोज पा रहा हूं, है। एक बात है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। वो क्या बात है? वो बात ये है कि एक छोटा सा श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ, उस श्लोक का भाव मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी महान बात है, क्या कह रहे हैं इसमें, मैं जान नहीं पा रहा हूं, है। वो कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है वो? जब अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में सबसे पहले पढ़ते हैं हम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो आप जब वहां पढ़ेंगे तो उसके बाद एक और पंक्तियां, कुछ पंक्तियां लिखी रहती हैं, आप वहां पे ध्यान से देखिए, शायद सब जगह नहीं लिखी रहती, हाँ, सब तत्वार्थ सूत्रों में नहीं, लेकिन उसकी जगह कई कई जगह तत्वार्थ सूत्रों में लिखी रहती है। वो पंक्तियां मैं आपके सामने बोलता हूं, कौन सी पंक्तियां, कौन सी बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज ऐसा बोला होगा, लेकिन ऐसी बात उन्होंने, इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण के भेष में जाकर उनको बोली थी।
त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हिद भरीशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति चमतिमान यह सवै शुद्ध दृष्टि। ये श्लोक है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऐसे ही इंद्रभूति कुछ को समझ नहीं आया था। ठीक है, तो अब इंद्रभूति गौतम महान प्रकांड विद्वान, संस्कृत के भी, भाषा के भी, प्राकृत के भी, उस समय के प्रकांड विद्वान इंद्रभूति गौतम, ब्राह्मण धर्म के, है ना, तो प्रकांड विद्वान है, लेकिन वो भी इसको देखते रह गए कि ये क्या बात पूछ रहा है, ये कह क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या द्रव्य तत्व पंचास्तिकाएं व्रत समिति क्या बोल रहा है ये तो कोई महान बात लगती है, और ये व्यक्ति भी कोई साधारण नहीं लगता है, ये बातें जिस तरीके की कर रहा है ये किसी छोटे व्यक्ति का शिष्य नहीं लगता है। वहीं से प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया था, है ना, वहीं से उसका मान खंडित होना प्रारंभ हो गया था, है। तो तब भी मान तो बचा ही था कि ठीक है, ये श्लोक तुमसे क्या बात करूंगा, तुम्हें अपने गुरु से मिलाओ, मुझे उनको बताऊंगा क्या लिखा है इसमें, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आएगी, अपने गुरु से मिलाओ, है। तब भी उनने मान में ऐसा बोला, लेकिन वो सोचता रह गया कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या 7 तत्वों की और 6 द्रव्यों की महान किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली बात है, मेरी समझ से बाहर है? ये तो कोई अलग ही अद्भुत बात लगती है, मेरी समझ से तो भाई ये बाहर है। ठीक है, चलो इतनी बात हुई, फिर इसके बाद उसने कहा चलो अपने गुरु से मिलाओ। बस फिर तो क्या ही होना था, अब इसे समवशरण का अतिशय कहें या तीर्थंकर भगवान का अतिशय कहें या तीर्थंकर भगवान का प्रभुत्व कहें या काल लब्धि कहें या सहज निमित्त कहें, 5 समवाय एक साथ तभी मिलने थे। वो गए समवशरण में, गए समवशरण का द्वार ही देखा तो वहीं से मान खंडित हो गया। मान स्तंभ, जिसका मान अभिमान स्तंभित हो जाए, देखता रह जाए, एकदम से उनका सब अभिमान गल गया। और गजब की बात देखो, जिसको 6 द्रव्य के नाम ही नहीं पता, जिसको 7 तत्व के नाम ही नहीं पता, द्वादशांग का दूर दूर तक किसी को बात ही नहीं पता, उसको एक समय में द्वादशांग का पाठी, एक समय में सम्यक दर्शन, एक समय में तत्व श्रद्धान है। कितनी गजब की बात है। और आप कितनी बुद्धि लड़ा लो, कितना ही कुछ कर लो, आप 5 समवायों को टालने में समर्थ नहीं, काल लब्धि को टालने में समर्थ नहीं हो, है ना। काल लब्धि आनी थी तो निमित्त भी उस समय सहज ऐसे ही मिले, है, निमित्त भी उस समय सहज ऐसे ही मिले। अब ये सोचो कि आपको तो बचपन में जन्म लेते ही पाठशाला में भेजा गया था और आपको 6 द्रव्यों के नाम याद कराए थे, आपको तो 7 तत्व के नाम याद कराए थे, आपको सम्यक दर्शन की परिभाषा याद कराई थी, आपको 5 पाप बताए थे, आपको मुनि धर्म का स्वरूप बताया था। आप तो अभी भी वैसे की वैसी हैं, 100 साल 80 साल हो जाते हैं हमें पढ़ते पढ़ते, सब करते करते, लेकिन कुछ भी जीवन में नहीं है, कुछ भी हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाते। और वो व्यक्ति कैसा, ये मैं आपका दोष नहीं कह रहा हूं, जब मैं उनका कुछ आश्चर्य नहीं कह रहा हूं तो आपका दोष भी नहीं कह रहा हूं, चिंता नहीं करना है। आप कुछ करने में ही समर्थ नहीं हो, आपका क्या ही दोष बताऊं वास्तव में। हाँ, पूरा जगत वास्तव में निर्दोष है, जब जैसा जो होना है वही होना है। पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही, है ना, गौतम बुद्ध इंद्रभूति गौतम के, तो अभिमान पूरा खंडित हो गया और तुरंत ही उन्होंने दिगंबर अवस्था धारण कर ली और मुनिराजों के गणधर, मुनिराजों के भी गुरु बन गए। और वहां पर जैसे ही वो सम्यक दर्शन को प्राप्ति हुए, 28 मूल गुण को धारण किया, मुनि धर्म को धारण किया और गणधर गद्दी संभाली, गणधर की गद्दी संभाली और तुरंत ही भगवान की दिव्य द्वेषणा करनी प्रारंभ हुई है।
ये जो दिवस है आज का, श्रावण की पहली एकम, क्या श्रावण की पहली एकम, आज से श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ है। श्रावण के महीने की पहली तारीख एकम तिथि को आज के दिन भगवान महावीर की दिव्य देशना खिरी थी। अब अंतरंग से हमें मानो पूरा रोम रोम उछलना चाहिए। आज ही का वो दिन है जिस दिन हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत पुण्य का उदय हुआ था। हमारा आज तक का भी पुण्य तब मानो काम कर रहा था, है। हमें आज ये जिनवाणी प्राप्त हुई है, ये सब कुछ हुआ, ये आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ था, है। हम तो क्या कहें, हमारे लिए गणतंत्र दिवस भी यही है, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस भी यही है, हमारे लिए तो सब कुछ यही है। अच्छा, एक बात और, हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र में सबसे पहले किसको याद करते हैं? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान को याद करते हैं, फिर सिद्ध भगवान को याद करते हैं। पहले अरिहंत भगवान को याद करते हैं, फिर सिद्ध भगवान को याद करते हैं। ऐसा क्यों? सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का भाव किया है। सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान से बड़े हैं, अरिहंत भगवान छोटे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये उसका उत्तर आप सबको पता है। क्योंकि अरिहंत भगवान से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। अरिहंत भगवान ने ही हमें सिद्ध बनने का मार्ग बताया है। सिद्धों के बारे में भी हमें अरिहंत ने बताया है, इसलिए हम अरिहंत को पहले पूछते हैं। और बताऊं, हम ऐसे हैं कि हम तो हर कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं। हमने हर कहीं प्रयोजन ही देखा है, क्योंकि प्रयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं। एक मूर्ख भी होगा ना, वो भी प्रयोजन के बिना एक कदम भी नहीं रखता है ना। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। उस सुखी होने का प्रयोजन हमारा अरिहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म से, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पव्वज्जामि, धम्मम शरणम पव्वज्जामि, इससे सिद्ध होता है। वही हमारे लिए शरण है। तो वास्तव में देखो, ध्यान से सुनना, हमें असल में तो अरिहंत भगवान से प्रयोजन नहीं है, हमें अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रयोजन था। क्यों? मौन तो सिद्ध भगवान भी है ना, उपस्थिति तो उनकी भी है, वे सिद्ध शिला में है, बस ऐसे ये यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन असल में जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना है, वो तो दिव्य ध्वनि से होना है। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना है, वो तो दिव्य ध्वनि से होना है। इसलिए भी ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपने एक शब्द सुना होगा, आप्त। क्या शब्द है? आप्त। जैन ग्रंथों में अरिहंत के बारे में ज्यादा नहीं बताया। जैन ग्रंथों में अरिहंत के बारे में ज्यादा नहीं बताया, जितना वर्णन आप्त का किया है, जितना वर्णन आप्त का किया है। अब आप कहोगे कि अरिहंत और आप्त में क्या अंतर है? एक ही तो है। देखो, सभी आप्त अरिहंत होते हैं, लेकिन सभी अरिहंत आप्त नहीं होते हैं। आप्त का अर्थ होता है एक प्रामाणिक वक्ता। आप्त शब्द का अर्थ वक्तृत्व से है ना। तो इसलिए अरिहंत भगवान के लिए एक तीसरा विशेषण लगता है, हितोपदेशी, है ना। वो हमारे हित के उपदेशी हैं, उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। तो वास्तव में हमारे लिए भगवान का केवल ज्ञान कुछ भी महत्व नहीं है। क्या हमारे लिए 66 दिन पहले का भगवान का हम तीर्थंकरों की केवल ज्ञान क्यों मनाते हैं? तीर्थंकर के कल्याणक क्यों मनाते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों के कल्याणकों से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। जो एक साधारण अरिहंत होते हैं, वे तो अपनी साधना करके, मौन साधना करके, मूक होके वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकरों से हमारा प्रयोजन होता है, इसलिए उनके विशेष आयोजन बनाए जाते हैं। आपने केवल ज्ञान कल्याणक पे कुछ भी नहीं किया होगा, जितने आयोजन आज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के केवल ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तो उनकी दिव्य ध्वनि से है, वो बातें बताने वाले हैं, उनसे है। तो वास्तव में आज से ही हम तो केवल ज्ञान का सार्थक मानते हैं हमारे लिए। देखो, भगवान का प्रयोजन तो वैशाख दशमी को ही सिद्ध हो गया था, लेकिन हमारा प्रयोजन आज से सिद्ध हुआ है। तो हम तो मनाना तो हमें है ना, भगवान तो मोक्ष में गए हैं। तो आज की दिवस को हम अत्यंत पावन मानते हैं, अत्यंत उपकारी दिवस आज का मानते हैं।
आज का दिन नहीं होता, नहीं तो क्या ही कहें, ये तो सब जैसा होना है वैसा ही हुआ। लेकिन आज का दिवस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज से ही वास्तव में जैन धर्म का संविधान का प्रतिपादन हुआ है। हमारे लिए तो यही गणतंत्र दिवस है, हमारे लिए यही स्वतंत्रता दिवस है। भगवान महावीर ने, अब वीर के शासन की थोड़ी सी 5-7 मिनट में बात करके अंत करेंगे। वीर का शासन की बात कर रहे हैं, ये वीर का शासन कैसा शासन है? ये वीर का शासन, देखो दुनिया में बहुत सारे शासन होंगे, है ना, राजनीतिक शासन और भी दुनिया भर के बहुत सारे शासन हैं। कोई शासन लोकतंत्र की बात करता है, कोई शासन जनतंत्र की बात करता है ना, कोई शासन जन जन को आनंद में बनाने के लिए। आज मान लो भारतीय शासन क्या कर रहा है काम, उनका काम क्या है कि भाई देश में रहने वाले सब लोग अच्छे से रहें, सबको अच्छे से सुविधाएं प्राप्त हो, सब कुछ हो, अव्यवस्था ना हो, सब सुखी रहें। यही तो प्रयोजन है शासन का, यही तो है। तो भाई सुनो, ये शासन तो छोटे मोटे लोकतंत्र बना सकते हैं, ये छोटे मोटे शासन जनतंत्र बना सकते हैं, लेकिन वीर का शासन वो है जिसने गणतंत्र बनाया है? इन्होंने तो जन को सिर्फ जीव मात्र पे देखा है, जीव मात्र में भी मनुष्यों पे देखा है, वो भी पंचेंद्रिय मनुष्यों को देखा है। लेकिन वीर का शासन वो है जिस वीर का शासन विश्व के कण कण पे चलता है। क्या? और वास्तव में बताऊं तो ये शासन बनाया नहीं गया है, बताया गया है। क्या? ये शासन बनाया नहीं गया है, सिर्फ बताया गया है। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन संविधान की रचना हुई थी। लेकिन जैन संविधान बनाया नहीं जाता है, सिर्फ बताया जाता है। ये अनादि निधन संविधान है, 2400 तीर्थंकर ने अनादि काल से यही बताया है। लेकिन वीर हमारे निकट है, भगवान महावीर अंतिम प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हम इसलिए उनको अंतिम वायसराय हुए हैं, तो इसलिए हम उनका वीर का शासन आज तक मानते हैं। उन्हीं के अंडर में हम रह रहे हैं, अंत में वो ही हमारे इस शासन के सर्वे सर्वा हुए। तो आज हम कौन सा शासन मना रहे हैं? वीर का शासन मना रहे हैं। सबसे अच्छा शासन कौन सा होता है? क्यों भाई साहब, सबसे अच्छा शासन किसको मानोगे? कि उस शासन में कोई भी रहने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई भूखा ना मरे, किसी की आजीविका गई ना हो, सबको आजीविका हो, सबके लिए रहने के लिए घर हो, सबके पास शौचालय हो, स्वच्छ स्वस्थ हो, सब कुछ अच्छा हो, सबसे बढ़िया हो। ठीक है? तो भैया ये जो छोटे मोटे शासन है, ये तो कुछ काम कर ही नहीं पाए, हम कैसे इनको अच्छा शासन कह दें? लेकिन एक वीर का शासन ऐसा है जो उस शासन को पालेगा, जो उस शासन पे चलेगा, वो स्वस्थ और छोटा सा घर, पैसा, ये बात तो छोड़ो, वो खुद वीर बन जाएगा। ये ऐसा शासन है। बताओ, आपको वो प्रधानमंत्री अच्छा लगेगा जो आपको हमेशा अपने अंडर में रखे और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, और एक प्रधानमंत्री ऐसा कि मैं सबको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, आप किसको पसंद करोगे? है? हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भाई ये वीर का शासन ऐसा है जो सिर्फ जनतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, ये तो गणतंत्र बताता है, कण कण की स्वाधीनता को बताता है। और ये शासन सिर्फ आपको अपने अंडर में रखने का, उसके अंदर उसने जो नियम बना दिए वही करने का, ऐसा नहीं कि भाई हम अपने पास बुला लेंगे, तुम्हें भी राष्ट्रपति भवन में जगह मिलेगी, है? तो हम तुम्हें खुद वीर बनाने का, ये वीर शासन सिर्फ 2 अर्थों में है। एक तो वीर ने प्रतिपादन किया है इसलिए वीर शासन, और इस शासन का पालन करने वाला, इस शासन पे चलने वाला, इस संविधान पे चलने वाला खुद वीर बन जाता है, ये इसलिए भी वीर शासन है ना। तो ये वीर शासन जयंती छोटी मोटी हमारे लिए नहीं है। फिर इसके बाद हमने वीर का तो काफी स्मरण किया ही, इसके बाद हम आगे आने वाले उनका भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीर के झंडे को संभाला है? अनेकों आचार्य हुए हैं, कुंद कुंद वीरसेन आदि आचार्य, उनका भी हम उपकार सहित स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद अनेकों विद्वत वर्ग हुए,
पंडित टोडरमल जी, पंडित प्रवर आचार्य कल्प टोडरमल जी हैं, जयचंद जी छाबड़ा साहब और भागचंद जी, कितने विद्वानों के नाम लूं, सैकड़ों विद्वान हुए हैं। हम मुख्य विद्वानों का नाम लेके सब कहते हैं ना कुंद कुंदाद्यो, तो कुंद कुंद आचार्य में हाथी के पैर के नीचे सबका पैर, तो कुंद कुंद आचार्य को नाम करके हम पूरी आचार्य परंपरा का, मुनि परंपरा का स्मरण करते हैं। तो उनका भी अनंत उपकार हमारे ऊपर है इस वीर शासन के बाद। तत्पश्चात विद्वत वर्ग का, विद्वत पूरी परंपरा का उपकार स्मरण हमें करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी का, उनको हम लेकर सभी विद्वानों को याद करते हैं। फिर वर्तमान विद्वानों में जितने लोगों ने इस वीर शासन का प्रतिपादन किया है, कैसे भी करके अनेकों कठिनाई से वो अब हम तक आ गया है। क्या बात तो यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक हम सभी इस वीर शासन के प्रतिनिधियों का उपकार स्मरण करते हैं, लेकिन अब बात यहां तक आती है कि ये हम तक आ गया है ना, वीर से हम तक आ गया है, तो अब क्या करना है। ये शासन हम तक आ गया है, हमने बहुत देर तक इसकी महिमा भी गाली है, सब कुछ कर लिया है, अब ये हम तक आया है शासन, अब क्या करना है। देखो, ये शासन वास्तव में अद्भुत शासन है, जिससे कण कण स्वाधीन का बताने वाला, हर प्रत्येक व्यक्ति को सुखी कर देने वाला शासन है। और हम स्वयं को वीर की संतान बोलते हैं, वीर हमारे पूर्वज हुए हैं, है ना, तो उनके शासन को, उनकी संपत्ति को, उनके इस वैभव को आगे ले जाने का काम भी हमारा ही है? हम इसको ऐसे ही अनाथ छोड़ सकते नहीं है। वर्तमान में अनेकों विद्वान, अनेकों श्रेष्ठी, अनेकों महानुभाव इस वीर के शासन के झंडे को संभाल रहे हैं, इस ध्वज को संभाल रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है। और वास्तव में ये वीर का शासन बड़े आयोजनों से, खर्चे से, धन से, लक्ष्मी से नहीं चलने वाला है, मात्र आपकी आराधना से वीर का शासन चलने वाला है, आपके स्वाध्याय से वीर का शासन चलने वाला है। आप किस हद तक लक्ष्मी को खर्च करोगे, आप किस हद तक आयोजन कराओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे तो और ही दुनिया भर की बातें होनी है। लेकिन आप यदि स्वाध्याय करके अपने जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन में मुनि धर्म अंगीकार करते हैं और उस वीर के शासन पर, वीर के मार्ग पे चलते हैं, सिद्धों की श्रेणी में यदि आते हैं, तो ही वास्तव में आप वीर के शासन के प्रतिनिधि माने जाएंगे। है इतना ही नहीं तो अपने जीवन में प्रतिदिन उस वीर के शासन का निर्वहन प्रतिदिन स्वाध्याय करके किया जा सकता है। यदि आप स्वयं को वीर की संतान मानते हैं, वीर के शासन के अंतर्गत नागरिक मानते हैं, तो आप तभी नागरिक होंगे। आपका आधार कार्ड ये होगा कि आपको प्रतिदिन उस वीर के शासन का स्मरण करना है, यही आपका आधार कार्ड है, यही आपका पैन कार्ड है? आपको प्रतिदिन उस वीर के शासन का स्मरण करना है, तभी आप वास्तव में इस वीर के शासन के व्यक्तित्व माने जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम सभी इस वीर के शासन के प्रतिनिधि, हमारे उपकारी कुंद कुंद आचार्य से लेकर वर्तमान विद्वानों तक, और हमें ये दायित्व है कि हमें खुद तो ग्रहण करना है स्वाध्याय के माध्यम से, इसके बाद आगे फॉरवर्ड करना है। वीर का शासन पंचम काल के अंत तक चलना चाहिए। उस शासन को चलाने का एकमात्र आधार कार्ड, एकमात्र राजनीति, एकमात्र तंत्र ये है कि आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारना होगा और सम्यक्त्व प्राप्ति करके, संयम को धारण करके इस पथ पर चलना होगा। तो हम निकट भव में ही, और ये शासन मैंने बताया ना, ये शासन आपको नागरिक बनाने का नहीं, आपको स्वयं राष्ट्रपति बनाने का शासन है, आपको स्वयं वीर बनाने का शासन है। तो आप इस शासन के अध्येता बनकर खुद इस शासन को चलाने वाले स्वयं वीर बन जाओ। और अंतिम पंक्तियों के साथ हम विराम लेंगे। हम भगवान महावीर के इस वीर के शासन की जयंती पर उनके सामने, उनके शासन की जो हमारे पास चिन्ह बचा है, जिसे कहते हैं जिनवाणी है,
वीर के शासन का चिन्ह क्या है, उसका अंश बचा है, अस्थियां बची हैं वीर की, ये समझ लो है, वो हमने संभाल के रख रखी हैं, वो राख बची है वीर की, ये समझो है, वो हमने संभाल के रखी है, वही वीर का असली अवास्तव में शासन है। उस जिनवाणी का प्रतिदिन अध्ययन, उस जिनवाणी का प्रतिदिन स्मरण, उस जिनवाणी की प्रतिदिन आराधना हमारा कर्तव्य है, जन जन तक पहुंचाना उसे कर्तव्य है। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ओम नमः। अभी यहाँ से पंडित संयम जी शास्त्री का व्याख्यान रहेगा। हाँ जी।